अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज के प्रोग्राम में हम कानून जानिए जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें बात करेंगे। और हमारी एक नाजरा हैं जो हमारा प्रोग्राम देखती हैं, सियालकोट से नौरीन तलत साहबा। उन्होंने हमें ये सवाल भेजा है। वो हमसे पूछती हैं कि उनका अपने शौहर से झगड़ा चला आ रहा है इस किस्म का कि उन्होंने उनके साथ बड़ा ज़ालिमाना बर्ताव किया और उन्हें घर से निकाल दिया। और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बच्चे की उम्र 2-2.5 साल के करीब होगी और जो बेटी है उसकी उम्र कुछ 4 साल के करीब होगी। तो वो अब अपने वालिदैन के घर रह रही है और इस दौरान उनके शौहर ने उनकी कोई खबरगिरी नहीं की, ना उनसे उनकी मिजाज पुरसी की है। इस दौरान बच्चे अलील भी होते रहे हैं, उनके भी उन्होंने कोई हाल नहीं पूछा। और उन्होंने सुना है कि वो दूसरी शादी करने की तैयारियां कर रहे हैं, जबकि उनके जो वालिदैन हैं वो बच्चों की किफ़ालत उस तरीके से नहीं कर पा रहे, चूँकि उनकी माली हालत खासी कमज़ोर है। और लेकिन उनके जो वालिद है वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? नौरीन तलत साहब, बात ये है कि जो सूरत हाल आपने बताई है इसमें अगर पेरेंट्स दोनों अलग-अलग रह रहे हैं तो इस सूरत में जो बाप है बच्चों का, वो अपने बच्चों की किफ़ालत से वो पहलू दही नहीं कर सकता। उसे हर सूरत में अपने बच्चों का ख़र्चा देना ही देना है जो उसकी माली हैसियत के मुताबिक मुकर्रर किया जाता है कोर्ट से। तो इसलिए आपको अदालत से रजू करना होगा, फैमिली कोर्ट जो आपकी मकामी है सियालकोट की। और कानून ये आपको सहूलत देता है कि जहां आपकी अपनी रिहाइश है जिस जगह पे, आप वहां ये दावा कर सकती हैं फैमिली कोर्ट में खर्चे का। जो कि अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आपने कोई तलाक लेने के लिए या हमेशा के लिए अलहदगी का कोई इरादा किया हुआ है। लगता यही है कि सिर्फ आप अभी उनके अक़द में हैं और वो आपके शौहर हैं, लेकिन उन्होंने आपको डेजर्टेड किया हुआ है, आपको बेआबाद किया हुआ है। तो आप अपने बच्चों का ख़र्चा लेने के लिए और अपना ख़र्चा भी लेने के लिए अगर आप उनकी ये प्रूव कर देती हैं कोर्ट में कि उनका जो क्रूरलिटी है, ज़ालिमाना सलूक है और तशद्दुद है और आपको घर से निकाल देना बिला किसी वजह के, तो आप अपना ख़र्चा भी उनसे ले सकती हैं। होता ये है कि जब आप ये ख़र्चे का, जैसे ख़र्चा ना नफ़का या मेंटेनेंस का दावा कहते हैं, ये जब आप फाइल करते हैं कोर्ट में, तो उसमें ये होता है कि अदालत पहले आपका एक इंटरम या अबूरी ख़र्चा मुकर्रर करती है जो बाद में फाइनली कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो आपका ख़र्चा मुकर्रर करेंगे, बच्चों का ख़र्चा मुकर्रर करेंगे और जो आपके हस्बैंड है वो पाबंद हो जाएंगे कि वो हर महीने वो ख़र्चा अदा करें। अगर वो आपको अदा नहीं करना चाहते तो कोर्ट उन्हें पाबंद करती है कि वो अदालत में जमा करवाएं, उसे मद्दमानत कहते हैं, और वहाँ से आप वो पैसे निकलवा सकती हैं हर महीने। अगर वो पैसे जमा नहीं करवाएंगे तो इसका फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ भी हो सकता है, जो कि उन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना। तो जब आप अपनी एविडेंस देंगे और अगर आप साबित कर देती हैं कि आपको बिला वजह घर से निकाला गया था, तो आप फाइनली भी ख़र्चे की हकदार होंगी। और जो बच्चे हैं, बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़र्चे का, उसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो उनकी माँ किसी जवाज़ के साथ रह रही हैं अलहदा या बिला जवाज़ रह रही हैं। अगर बिला जवाज़ भी रह रही हैं तो उनके बच्चे फिर भी ख़र्चे से महरूम नहीं हो सकते। तो उनका ख़र्चा जब एविडेंस आएगी और वो जो आपके शौहर हैं वो ये कोर्ट में एविडेंस देंगे कि उनकी माहाना आमदनी कितनी है, उनकी माली हैसियत क्या है, उनका समाजी रुतबा क्या है, तो उसके मुताबिक वो ख़र्चा का तयन हो जाता है। और वो बाहर सूरत जो बेटा है उसके बड़े होने तक, उसकी बलूगत तक और बेटी की शादी होने तक उसका ये ख़र्चा देने के पाबंद हैं। और उन्हें हर सूरत में वो ख़र्चा देना पड़ेगा, जिसमें हर साल एक एनुअली इंक्रीज़ भी होता है। वो ख़र्चा बढ़ता रहता है जब कोर्ट ऑर्डर करती है कि हर साल के बाद जो कि बच्चों की ज़रूरियात बढ़ती हैं, उनके तालीमी अखराजात बढ़ते हैं, और फिर आप देखते हैं कि जो रुपया है या पैसा है उसकी हैसियत भी कमतर होती चली जा रही है। तो इसलिए कोर्ट के इन तमाम पहलुओं को देखते हुए आखिर में वो डिग्री देती है आपको। और कानून कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ता। सिर्फ हमारा मसला क्या है कि हम कानून को कैसे उस तक रसाई हासिल करते हैं, आप कानून का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और कानून हमेशा उसी का साथ देता है अगर सही एविडेंस दी जाए कि जिसके साथ जुल्म हुआ हो।
मेरे ख्याल में ये जवाब आपके लिए तशफ़ी बख्श होगा। और फिर भी अगर आप समझती हैं कि इसमें कोई बात रह गई है या आप बात मज़ीद जानना चाहती हैं तो आप हमसे दोबारा मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जिस तरीके से आपने इस दफ़ा फेसबुक पेज के मैसेंजर में हमसे सवाल किया था, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पे भी अपना जो सवाल है वो रिकॉर्ड करके उसके ज़रिए भी भिजवा सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप उसे काइंडली नोट कर लीजिए। और वो साहबान जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं वो भी इस नंबर को नोट कर ले। हमारा जो टुडे विद हफीज़ खान फेसबुक पेज है उस पर भी हो सकता है, और जो राय हम आपके लिए बेहतर से बेहतर समझते हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए पेश की जाएगी। लेकिन ये जो राय है ये कोई हतमी नहीं होती, इसमें वाक़यात मुख्तलिफ हो सकते हैं, माहौल मुख्तलिफ हो सकता है, और जो एविडेंस आप कोर्ट में पेश करते हैं वो मुख्तलिफ हो सकती है। ये तो जो हम आपको राय देते हैं ये एक मिसाली हालात में जो जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई होती है, मुकदमे की कार्रवाई होती है, उस तरीके से आपको बताए जाते हैं। लेकिन अगर हालात इससे मुख्तलिफ हैं तो उसका नतीजा भी मुख्तलिफ हो सकता है। आपने कुछ और पूछना हो, किसी और नाज़िर ने पूछना हो तो वो बिला तकल्लुफ़ हमसे पूछ सकते हैं। और अगर समाजी किसी मसले पर हमारी राय चाहिए तो वो उसके लिए भी हाजिर हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और लाइक करना भी मत भूलिए अगर आपको वाकई पसंद है तो। इसके साथ इजाज़त, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।